आइए ऋणात्मक 4 गुणा टी का वर्ग घटा 12 टी घटा 9 को गुणनखंडित यानी फैक्टराइज करते हैं। इसे हल करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम यहाँ ये देखते हैं कि क्या इन सभी पदों में कोई सार्वगुणनखंड है। जब हम प्रत्येक पद को अलग अलग देखते हैं तो यहाँ पहले 2 पद 4 से विभाज्य हैं, और अगर अंतिम के 2 पदों को देखते हैं तो ये दोनों 3 से विभाज्य हैं। लेकिन यहाँ हम देख सकते हैं कि सभी पद किसी एक ही संख्या से विभाज्य नहीं है। लेकिन हम देख सकते हैं कि यहाँ इन तीनों पदों से ऋणात्मक को गुणनखंडन द्वारा बाहर निकाल सकते हैं यानी फैक्टर आउट कर सकते हैं। अब अगर हम ऋणात्मक को बाहर निकालते हैं तो यहाँ ऋणात्मक 1 गुणा कोष्ठक धनात्मक 4 टी का वर्ग जमा 12 टी जमा 9 मिलता है। लेकिन ऐसा करने से अभी भी हमारे पास इस घात 2 के पद या यूं कहें कि इस टी का वर्ग वाले पद का गुणांक यानी कोएफिशिएंट 1 नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इसका वर्गीकरण मतलब ग्रुपिंग करते हुए हल कर सकते हैं, और अगर हम इसे वर्गीकरण द्वारा गुणनखंडन करते हैं तो हमें सही उत्तर मिलेगा। लेकिन आइए यहां कुछ अलग तरह से सोचते हैं और इसे आसानी से हल करने की कोशिश करते हैं। ये तरीका समझने के लिए आइए पहले यहां दाएं तरफ कुछ समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम कोष्ठक में a जमा बी गुणा कोष्ठक में a जमा बी लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि यहां हमारे पास द्विपद यानी बाइनोमियल का वर्ग है। तो अब यहाँ a गुणा a बराबर a का वर्ग है, और ये a गुणा b बराबर ab है, और ये b गुणा a बराबर ab है, और ये b गुणा b बराबर b का वर्ग है। अब अगर हम इन दोनों बीच वाले पदों को जोड़ते हैं तो हमें 2ab मिलता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ ये द्विपद का वर्ग है। ठीक यहाँ ये 4 गुणा टी का वर्ग जमा 12 टी जमा 9 इस पैटर्न के जैसा ही है। यहाँ ये 4 टी का वर्ग a का वर्ग के जैसा है। अब अगर ये a का वर्ग है तो a बराबर क्या होगा? तो हम कह सकते हैं कि a बराबर 4 गुणा टी के वर्ग का वर्गमूल मतलब 2t होगा। अब अगर ये b का वर्ग है मतलब अगर 9 b का वर्ग के बराबर है तो यहाँ b बराबर 9 का वर्गमूल यानी 3 होगा, जो कि 9 का धनात्मक वर्गमूल है। ये सिर्फ 3 ही नहीं बल्कि ऋणात्मक 3 भी हो सकता है, या यूं कहें कि ये धनात्मक या ऋणात्मक 3 के बराबर होगा। अब यहां ये संख्या 2 गुणा ab है। तो आइए अब इस बीच वाले पद के बारे में सोचते हैं कि क्या ये 2 गुणा ab है। अगर हम 2t को 3 से गुणा करते हैं तो हमें 6t मिलता है, और अगर हम इस 6t को 2 से गुणा करते हैं तो हमें 12t मिलता है। तो ठीक यहां ये 12t 2 गुणा 2t गुणा 3 के बराबर है, जो कि 2 गुणा ab के जैसा ही है। लेकिन अगर ये ऋणात्मक 3 होता तो पहले हमें ये देखना होता कि क्या ये ऋणात्मक 12t है। लेकिन यहां हम देख सकते हैं कि ये ऋणात्मक 3 के लिए भी सत्य है, इसलिए ये इस पूर्ण वर्ग वाले पैटर्न को संतुष्ट करेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये द्विपद का वर्ग है। इस तरह अगर हमें इन अंदर के पदों यानी 4t का वर्ग जमा 12t जमा 9 का गुणनखंडन करना हो तो हम कह सकते हैं कि ये कोष्ठक में a जमा b गुणा कोष्ठक में a जमा b के बराबर है। या यूं कह सकते हैं कि ये कोष्ठक में 2t जमा 3 गुणा कोष्ठक में 2t जमा 3 के बराबर है। या यूं कह सकते हैं कि ये कोष्ठक में 2t जमा 3 का वर्ग है, इसलिए ये यहाँ इस पैटर्न को संतुष्ट करता है। ध्यान दें यहाँ अभी भी हमारे पास ऋणात्मक 1 है। हम इसका हल वर्गीकरण मतलब ग्रुपिंग से भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ ये तरीका इससे आसान और तेज भी है, जो हमें ये बताता है कि ये किसी संख्या का वर्ग है और ये किसी दूसरे संख्या का वर्ग है, और हम कह सकते हैं कि ये संख्या उन दोनों संख्याओं का गुणनफल गुणा 2 है जिनका हम वर्ग कर रहे हैं, इसलिए ये एक पूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर है।